नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, आज हम मौजूद है भाईंदर पश्चिम में केसर सृष्टि के गौशाला में और इस वक्त यहां पर कर्नाटक राज्य के पशुवर्धन विभाग के मंत्री श्री प्रभु चौहान गौशाला के दौरे पे आए हुए हैं और इस गौशाला का दौरा करते हुए उन्होंने अब तक जितने भी गौशाला के दौरे किए वो सब में सर्वश्रेष्ठ गौशाला इसे घोषित किया है। और साथ ही में कर्नाटक राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पे जो विटंबना की गई थी उन्होंने उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा। 100% में बोला है। 150 गौशाला विजिट किया हमारे साल में। नंबर 1 केशव सृष्टि गौशाला, एकदम गाय तंदुरुस्त, चकाचक, क्लीन और उसका फूड, उसका पूरा, उसका वैक्सीनेशन बहुत बढ़िया से हमारे भाई उसको अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसलिए मैं ये मेरे देखने में 150 में से इस केशव सृष्टि का गौशाला नंबर 1 मुझे दिखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, क्रांतिवीर संगोली रायण्णा हो, महात्मा बसवेश्वर हो, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर हो, अनेक महापुरुष, ये जो कल हुआ है उसका मैं निंदा करता हूं। यहां भी होना नहीं चाहिए, वहां भी होना नहीं चाहिए। और जो लोग ने किया है सरकार उन पे कानूनी कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों को अरेस्ट भी हुआ है। और आपको पता है बेलगांव का जब भी हमारा अधिवेशन आता है तो हमेशा ऐसे होते, आज का नहीं है, आपको पता है 50-60 साल से चल रहा है। इसलिए होना नहीं चाहिए। इसको हम कोई भी हो, हमारे जो क्रांतिवीर पुरुष हैं, शिवाजी महाराज का इतिहास सभी देश को, एक महाराष्ट्र को नहीं है, शिवाजी महाराज का प्रति सभी देश को गौरव है। शिवाजी महाराज के प्रति हो, ये मैं जो 5 नाम लिए हैं, ऐसे कई महापुरुष है, वो हमारी आस्था है, वो हमारे पूजनीय है, वो हमारे देवता है। उनकी विटंबना न हो, उसमें राजकीय न आए, यह बहुत चिंता की बात है। इसलिए जो ने ऐसा कृत्य किया है उस पर सरकार कानूनी कार्रवाई चल रही है। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी हो, कोई भी पक्ष हो, कोई भी हो, महापुरुष के बारे में उनका सम्मान होना चाहिए। उनकी हम जो उन्होंने हमको अभी काम किए हमारे देश को प्रगति करने के लिए, जो इंग्रज से हमको बचाए ऐसे लोग हैं, उनके बारे में हम कोई भी हो, कोई भी कालीचरण हो, प्रभु चौहान हो, कोई भी हो, ऐसा गलत अलग शब्द नहीं देना चाहिए, वो ठीक नहीं है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह श्री प्रभु चौहान जी ने हमारे शहर के मीराबाई शहर के केशव सृष्टि की गौशाला को अभी तक की सर्वश्रेष्ठ गौशाला बताया है और इसका श्रेय कहीं ना कहीं यहाँ के व्यवस्थापक को जाता है। तो आइए मिलते हैं उनसे जिनके देखरेख में ये गौशाला का व्यवस्थापन हो रहा है। सुशील जी, क्या कहना चाहेंगे कि कर्नाटक के मंत्री ने हमारे गौशाला को अभी तक की सर्वश्रेष्ठ गौशाला का है और आप किस तरह यहाँ का व्यवस्थापन करते हैं? बहुत ही अच्छा लगा कि कर्नाटक के केंद्रीय मंत्री ने हमारी गौशाला का अच्छे से उसका निरीक्षण किया और गौशालाएँ देखी है, उसमें सर्वश्रेष्ठ गौशाला है। तो बहुत ही खुशी की और एक प्रेरणा हमको इससे मिलेगी और आगे बढ़ने के और सुधार करने की। गौशाला का व्यवस्थापन किस तरह होता है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? देखिए, लोगों को संदेश तो यही जाता है कि गौ पालन करना हानिकारक नहीं है। मेनली हमारी गौशाला का उद्देश्य है कि गौपालक या किसान लोग रहते हैं, जब गाय बूढ़ी हो जाती है, बीमार हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, तब वो कसाई को बेच देते हैं। तो हम ये उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि गाय दूध ना दे रही है तो भी गाय के गोबर से और गौमूत्र से हम उसकी देखभाल और हमारे परिवार की देखभाल हम कर सकते हैं। तो गोबर और गौमूत्र से गोबर गैस प्लांट हमारा चलता है, उससे हम खाद बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बना सकते हैं। मुख्य रूप से चौहान जी यही देखने आए थे कि गौशाला का प्रबंधन, जिसके अंदर 3 चीज़ें रहती है कि गौशाला कैसी होनी चाहिए। मतलब एक हम कोई भी हॉस्पिटल बनाते हैं, अलग अलग वार्ड रहते हैं उसके अंदर, उस प्रकार से हमने गौशाला को बनाया है। एक इसमें दूध देने वाली गाय रहती है जिनको अलग से खाने पीने का अलग से ध्यान रखा जाता है। एक तरफ गावन गाय रहती है, एक तरफ जो आगे तैयार होने वाली बछड़ियाँ रहती है, नीचे बीमार गाय रहती है। तो अलग अलग प्रबंधन, फिर उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है, खाने के लिए क्या देते हैं। तो
तो हमारे हम खाने के लिए गाय को जो दाना बनाते हैं वो हमारे फार्मूले से बनाते हैं। उसके अंदर सोयाबीन, कॉटन केक, राइस ब्रान और विटामिन मिनरल्स सब उसमें देते हैं कि जिसके गाय का कुपोषण ना हो। अच्छी गाय रहेगी, स्वस्थ तंदुरुस्त गाय रहेगी तो दूध अच्छा देगी। वो उन्होंने देखा। और तीसरा देखा उन्होंने कि गोबर और गौमूत्र से हम क्या क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, गोबर गैस प्लांट, खत बनाने का तरीका, औषधि बनाने का तरीका। और एक उनका पसंद का विषय था कृषि, गौ आधारित कृषि, मतलब गाय के गोबर और गौमूत्र से खेती कैसे की जाती है और उसमें क्या फ़र्क रखता है। तो हमने वो भी उनको बताया। नीचे कृषि संस्था में गाय के गोबर और गौमूत्र से आधारित खेती होती है, सब्जियां उगाई जाती है, नारियल के पेड़ है, फल है, फ्रूट है, सब आम के झाड़ है, ये सब होते हैं। और हमने उनको सॉइल रिपोर्ट भी दी है अपनी कि 2015 में सॉइल की कंडीशन क्या थी और आज वो ज़मीन की कंडीशन क्या है जब से हमने गाय का गोबर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमने उनको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना की थी जिससे वो एकदम संतुष्ट हुए। और उन्होंने कहा कि कर्नाटक में उनका जो प्लान है हर ज़िले में एक बड़ी गौशाला बनाने का, तो उसके लिए उन्होंने पूछा कि हमको सहायता लगेगी। तो हमने उनको विश्वास दिया कि हम ज़रूर आपको जो भी हमारी ओर से सहायता लगेगी और वो देंगे। तो इस सर्व कार्य प्रणाली से वो खुश हुए, इसीलिए नंबर 1 का खिताब उन्होंने हमको दिया है। तो आपके लिए भी ये गर्व की बात है। दर्शकों, देखा आपने, ये हमारे साथ थे सुशील कुमार अग्रवाल जी, जिनके मार्गदर्शन में इस गौशाला का व्यवस्थापन होता है। और आज ये बड़े हमारे शहर के लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक दूसरे प्रदेश के मंत्री आकर अगर हमारे विभाग को, हमारे शहर की किसी गौशाला को सर्वश्रेष्ठ का खिताब देते, तो ये सिर्फ ऐसे व्यवस्थापन की, उनके सहकारियों की जीत नहीं बल्कि हमारे शहर के लिए भी काफ़ी गौरव की बात है। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, आइंदर।